भारत के भूगोल के अंतर्गत आज हम भारतीय भूगोल के भूगर्भिक आधार की चर्चा करेंगे। भूगर्भिक संरचना, किसी भी प्रदेश की भूगर्भिक संरचना, वहाँ की स्थलाकृति, उचावच, मृदाओं, वनस्पति, खनिज संसाधन एवं अंततः औद्योगिक व आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करती है। इसलिए किसी भी देश की भूगर्भिक संरचना की जानकारी का होना, एक स्तर तक उस जानकारी का होना जरूरी होता है। भारत की भूगर्भिक संरचना को हम 4 मुख्य समूहों, चट्टानों के या भूगर्भिक काल के अनुसार 4 मुख्य समूहों में बांटते हैं। इनमें से प्रथम है आर्कियन समूह। आर्कियन समूह की चट्टानें। आर्कियन समूह की चट्टानों को हम 2 क्रमों में रखते हैं। आर्कियन क्रम प्रथम है आर्कियन क्रम और दूसरा है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। आर्कियन क्रम की चट्टानें वे हैं जो पृथ्वी के आदिकाल से हैं, अर्थात जब पिघली हुई पृथ्वी ठोस हो रही थी तो उसके साथ साथ जो मूल चट्टानें निर्मित हुई वे चट्टानें आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं। ये दुनिया की सबसे प्राचीन चट्टानें हैं और चूँकि ये लावे के ठंडे होने से बनी है इसलिए इनमें जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। रासायनिक रूप से देखें तो ये नीस तथा शिष्ट प्रकार की चट्टानों से बनी है। ये मूल लावे की चट्टानें दबाव और तापमान के कारण अत्यंत रूपांतरित हो गई हैं। इन चट्टानों का वितरण दक्षिणी भारत के कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पूर्वी भारत में पूर्वी भारत के छोटा नागपुर का पठार और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में भी मिलते हैं। इस क्रम की चट्टानों में विभिन्न प्रकार के खनिज जैसे माइका, मैंगनीज, लोहा, तांबा भी मिलते हैं। कीमती पत्थर और इमारती पत्थर भी इस क्रम की शैलों में पाए जाते हैं। इस आर्कियन समूह की चट्टानों का दूसरा जो उपवर्ग है वो धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहलाती हैं। धारवाड़ मूल रूप से एक कर्नाटक का एक ज़िला है और इस क्षेत्र में पाई जाने से इस क्षेत्र में पाई जाने से इस क्रम की चट्टानों को धारवाड़ क्रम का नाम दिया गया। जो आर्कियन क्रम की चट्टानें थी उनके अपरदन और निक्षेपण से ये इस क्रम की चट्टानें बनी हैं, इसलिए ये सबसे पुरानी अवसादी चट्टानों का रूप है। हालांकि ये काफ़ी दबाव और उच्च दबाव, तापमान आदि के कारण काफ़ी रूपांतरित और विरूपित भी हो गई है। या तो उच्च स्तर के रूपांतरण के कारण या फिर लंबे काल में जीवाश्मों के खत्म हो जाने के कारण इन चट्टानों में भी जीवाश्म आमतौर पर देखने को नहीं मिलते हैं। ये चट्टानें कर्नाटक के विभिन्न जिलों के अतिरिक्त मध्य भारत में नागपुर, जबलपुर के क्षेत्र में, मध्य प्रदेश के बालाघाट क्षेत्र में जहाँ लोहे की और अन्य धात्विक खनिजों की चट्टानें पाई जाती हैं जैसे लोहा, सोना, मैंगनीज, तांबा, क्रोमियम आदि। अरावली, राजस्थान के अरावली श्रेणी में भी इस क्रम की चट्टानों को देखा जाता है। मकराना और राजनगर का जो संगमरमर की चट्टानें हैं वो इसी क्रम में आती हैं। भारत में भूगर्भिक शैलों का दूसरा प्रमुख समूह पुराना समूह
कहलाता है। पुराण पुराण ऐसे मानवकृत नाम दे दिया गया। पुराण समूह की शैलें भूगर्भ विज्ञान के दृष्टि से प्रोटेरोजोइक काल के समानांतर है, जिसे भारत में अलग नाम दे दिया गया। प्रोटेरोजोइक काल या पुराण ग्रुप की चट्टानें जो हैं, समूह की जो चट्टानें हैं, वो आज से 600 मिलियन वर्ष पूर्व, 1 मिलियन वर्ष माने 10 लाख साल, तो 600 मिलियन वर्ष पूर्व इसकी शुरुआत हुई थी। इस समूह में मुख्यतः औषधि चट्टानें पाई जाती हैं, जो विभिन्न अपरदन निक्षेपण के कारकों द्वारा लाई गई और निक्षेपित की गई। इस चट्टान समूह को, चट्टानों के इस भूगर्भिक काल को और इस काल की चट्टानों के समूह को 2 क्रमों में रखा जाता है। प्रथम है कुडप्पा क्रम की चट्टानें। कुडप्पा आंध्र प्रदेश का एक जिला है, जहाँ अर्धचंद्राकार रूप में ये शैलें, इस काल की शैलें पाई जाती हैं। धारवाड़ क्रम की जो शैलें थी, उनके टूटने फूटने से, अपरदन और निक्षेपण से इन औषधि शैलों का निर्माण हुआ है। इनमें अपेक्षाकृत बहुत कम मात्रा में रूपांतरण हुआ है और इसमें भी जीवाश्मों का अभाव पाया जाता है। शायद उस समय तक पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति पूर्ण रूप से नहीं हो पाई थी, इसलिए जीवाश्मों का अभाव इसमें, इन चट्टानों में भी पाया जाता है। इन चट्टानों में बलुआ पत्थर, जिसे सैंडस्टोन बोलते हैं, जैसे बीकानेर की, आगरे की, दिल्ली के लाल किले की जो चट्टानें हैं, वो बलुआ पत्थर या सैंडस्टोन से बनी होती है। ये औषधि शैल का प्रकार है। तो बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और एस्बेस्टोस जो खनिज है, वो इन चट्टानों में पाया जाता है। कई स्थानों पर हीरे भी मिलते हैं, जैसे आंध्र प्रदेश के गोलकोंडा में जो हीरे की खदानें हैं, वो इस काल की चट्टानों से संबंधित हैं। पूर्वी घाट की जो पहाड़ियाँ हैं, पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश की एक अर्धचंद्राकार रूप में फैली हुई पहाड़ी श्रेणी है, जिसे नलामलाई बोलते हैं, नलामलाई। ये और पूर्वी राजस्थान की कई शैलें या चट्टानें इस कुडप्पा क्रम की शैलों में आती हैं। राजस्थान में मिलने वाले तांबे के निक्षेप जो खेतड़ी क्षेत्र में मुख्यतः मिलते हैं, वो भी कुडप्पा क्रम की चट्टानों में ही पाए जाते हैं। पुराण समूह की चट्टानों का दूसरा जो वर्ग है, वो विंध्यन क्रम की शैलों के रूप में जाना जाता है। इन चट्टानों का निर्माण कुडप्पा शैलों या चट्टानों के निर्माण के बाद हुआ था। उथले सागर, जिन्हें भूसन्नतियाँ भी बोलते हैं, उथले सागरों में और नदी घाटियों में चट्टानों के निक्षेप से, तलछट के निक्षेप से इन चट्टानों का निर्माण हुआ, इसलिए ये औषधि चट्टानें हैं, औषधि प्रकार की चट्टानें कहलाती हैं। इसमें सूक्ष्म जीवों के काफ़ी साक्ष्य सबूत पाए गए हैं। देश में प्रयुक्त होने वाली या प्रयुक्त हुई प्रसिद्ध इमारती पत्थर, जैसे सांची के स्तूप में जो बलुआ पत्थर सैंडस्टोन यूज़ हुआ, दिल्ली और आगरा के किलों में जो यूज़ हुआ, उपयोग में लाया गया, जामा मस्जिद में वो लाल रंग का बलुआ पत्थर था। तो वो बलुआ पत्थर विंध्यन क्रम की चट्टानों से ही प्राप्त किया गया था। चूना पत्थर, चीनी मिट्टी, डोलोमाइट आदि इस प्रकार की औषधि चट्टानें, औषधि शैलें विंध्यन क्रम के अंतर्गत आती हैं। भारत में सीमेंट उद्योग का एक महत्वपूर्ण आधार विंध्यन क्रम की चट्टानों में ही
संसाध में ही देखा जाता पाया जाता है। राजस्थान के चित्तौड़ से लेकर बिहार के सासाराम जिले तक पूरे मध्य भारत के आर पार लंबी चौड़ी एक संकरी पेटी में विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, जिसमें मध्य प्रदेश के पन्ना क्षेत्र में जहाँ हीरे पाए जाते हैं, हीरे की खदानें हैं, वो भी इसी क्रम की चट्टानों से जुड़ी हैं। भारत की तीसरी प्रमुख भूगर्भिक शैलों का जो समूह है उसे एक और स्थानीय भारतीय नाम दिया गया है, जिसे द्राविडियन समूह चट्टानों का कहा जाता है। इस समूह की चट्टानें करीब 600 मिलियन वर्ष पूर्व कैम्ब्रियन युग से लेकर 300 मिलियन वर्ष पूर्व, जिसे मध्य कार्बोनिफेरस युग कहा जाता है, उससे संबंधित हैं, उस काल से संबंधित हैं। प्रायद्वीपीय भारत में बहुत गिने चुने स्थानों पर ये निक्षेप पाए जाते हैं, जबकि हिमालय क्षेत्र में द्राविडियन समूह की चट्टानें फिर भी लंबे चौड़े एरिया में बीच बीच में पैचेस छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में पाई जाती है। भारत का चौथा महत्वपूर्ण भूगर्भिक काल एवं उससे संबंधित चट्टानों को आर्यन, फिर से स्थानीय नाम दिया गया है, आर्यन समूह की चट्टानों के अंतर्गत रखा जाता है। इस भूगर्भिक काल की शुरुआत ऊपरी कार्बोनिफेरस युग से हुई थी। इस काल की चट्टानों को 4 मुख्य उपवर्गों में रखा जा सकता है। प्रथम है गोंडवाना क्रम की शैलें। सबसे पहले मध्यवर्ती भारत के विस्तृत भाग में स्थित गोंड जनजाति के क्षेत्र में उनके साम्राज्य में मिलने से इस क्रम की चट्टानों का यह नाम पड़ा। इन गोंडवाना काल की चट्टानों का निर्माण ऊपरी कार्बोनिफेरस से जुरेसिक काल के मध्य हुआ। इन चट्टानों को अवसादी चट्टानों का उदाहरण माना जाता है। इनमें मछलियां तथा उभयचर एम्फीबियंस के जीवाश्म बड़े स्तर पर पाए जाते हैं। चट्टानें ज़्यादा विक्षुब्ध या डिस्टर्बेंस से अप्रभावित हैं, इसलिए क्षैतिज रूप में पाई जाती हैं। भारत का करीब 98% कोयला गोंडवाना काल की शैलों में ही पाया जाता है। इस काल में प्रायद्वीपीय पठार के क्षेत्र में लंबे चौड़े दरार उत्पन्न हुई, जिनमें अवसादी शैलों का निक्षेपण हुआ और वनस्पतियों के दबने से, उनके रूपांतरण संशोधन होने से कोयले का निर्माण हुआ। गोंडवाना काल की चट्टानें झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में बड़े क्षेत्र में पाई जाती हैं। आर्यन समूह की शैलों का दूसरा उपवर्ग दक्कन ट्रैप की चट्टानों के रूप में है, जिनका निर्माण क्रिटेशियस से इयोसीन युग के मध्य हुआ। इस समय लंबे चौड़े दरारों के माध्यम से क्षारीय प्रकार के बेसाल्ट, जो गाढ़े रंग का होता है, बेसाल्ट लावे का उद्भेदन हुआ और उसके जमा होने से लंबे चौड़े क्षेत्र में पठार, लावे से बने पठार का निर्माण हुआ। चूँकि ये पठार अलग अलग ऊंचाई की सीढ़ीनुमा आकृति में लावे के जमने से बना है, इसलिए इसे स्वीडिश भाषा के आधार पर ट्रैप या दक्कन ट्रैप, दक्षिण भारत में होने से दक्कन ट्रैप कहा जाता है। प्रसिद्ध काली मिट्टी
जो कपास की मिट्टी या रेगुर मिट्टी भी कहलाती है, इन्हीं चट्टानों से बनी है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कुछ हिस्से गुजरात के, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में दक्कन ट्रैप से प्राप्त हुई चट्टानें पाई जाती हैं। इस काल का इस समूह की आर्यन समूह की तीसरी प्रमुख शैलें हैं। शैलों का जो वर्ग है उसे टर्शियरी युग की शैलें कहा जाता है, जिनका निर्माण इयोसीन से प्लायोसीन के समय हुआ। इस युग की प्रमुख भूगर्भिक गतिविधि हिमालय पर्वत का उत्पत्ति और विकास था। पाकिस्तान में किरथर जो पर्वत श्रेणी है वो भी इसी समय उसका निर्माण हुआ। और शिवालिक श्रेणी जो है हिमालय की सबसे दक्षिणवर्ती पर्वत श्रेणी है, उसके दक्षिणवर्ती वो हिमालय से नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों के वापिस वलित होकर ऊपर उठने से बना है। इस टर्शरी युग की शैलों में असम, राजस्थान तथा गुजरात के वे चट्टानें भी शामिल हैं जिनमें पेट्रोलियम पाया जाता है। चौथा जो वर्ग है, चौथा समूह है जो वो क्वाटरनरी या चतुर्थक काल की चट्टानों का है, जो आर्यन समूह का चौथा वर्ग है। ये अपेक्षाकृत सबसे नया भूगर्भिक काल है, जिसमें पुराने तथा नवीन जलोढ़ निक्षेप जो उत्तरी भारतीय मैदान के हैं, पुराने जलोढ़ निक्षेपों को बांगर कहा जाता है, जबकि नवीन जलोढ़ निक्षेपों को खादर नाम दिया जाता है। कश्मीर घाटी में चारों ओर पाए जाने वाले झील में प्राप्त होने वाले निक्षेप जिन्हें कारेवा कहा जाता है, झील में बारीक चिकनी मिट्टी वगैरह का निक्षेपण होता है। तो उस समय कश्मीर घाटी में लंबे चौड़ी झील का निर्माण हुआ और उसमें जो निक्षेप हुए उन्हें कारेवा कहा जाता है। गुजरात के कच्छ क्षेत्र, पश्चिमी राजस्थान के विस्तृत मरुस्थलीय क्षेत्र भी इस क्वाटरनरी या चतुर्थक क्रम की शैलों से जुड़े हैं।